इटली के अंदर जो मौजू गर्म है इस वक्त वो है कोरोना वायरस की सेकेंड वेव यानी कि दूसरी लहर जो कि यूरोप को अपनी लपेट में ले रही है। ये नक्शा है इल मेसेंजेरो अखबार से जो कि 2-3 दिन पहले शाया हुआ था। इस दिन इटली के अंदर 275 केसेस थे। इसीलिए एक्सपर्ट्स यहाँ कहते हैं कि हमने सोचा था कि अक्टूबर नवंबर तक यहाँ सेकेंड वेव आएगी, लेकिन लगता है कि अब अगस्त के आखिर में ही यहाँ पहुंच जाएगी। उनका यह भी कहना है कि हमें सिर्फ नंबर ऑफ केसेस नहीं देखने चाहिए, ज्यादा अहम बात है नंबर ऑफ आउटब्रेक्स देखना। यानी कि अगर एक जगह में 100 केसेस हों उन पे काबू पाना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि एक एक केस 100 मुख्तलिफ जगह पे जन्म ले। यहाँ पे टेस्टिंग और ट्रेसिंग भी बहुत चल रही है। आजकल रोज कोई एवरेज 50,000 टेस्ट इटली के अंदर होते हैं। ट्रेसिंग का ये हाल है कि एक साहब थे रोम के अंदर जो कि पॉजिटिव करार दिए गए थे, उनको आइसोलेशन में रखा था। वो अपनी आइसोलेशन छोड़ के बस में बैठ के एक और शहर पहुंच गए। सारे हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं उस इलाके के वो एक्शन में आ गए। उन्होंने मेयर्स को फोन किया, पुलिस को इन्वॉल्व किया गया। सीसीटीवी में देख लिया कि बस के जो बाकी मुसाफिर थे वो मास्क पहने हुए थे, लेकिन बस कंपनी से उनकी मालूमात हासिल की, उन तक पहुंचे, उनको होशियार किया, उनको आइसोलेट किया। इसी तरह जो वायरस है वो फैलने से रोका जाता है। दूसरा तरीका यह है कि पेनल्टीज और फाइन्स हो। मेट्रो के अंदर यहाँ मिलान में मास्क पहनना लाजमी है। जिन्होंने नहीं पहना उनको 400 यूरो का फाइन देना पड़ा। एक रेस्टोरेंट है जहां पे वेटर्स ने मास्क नहीं पहना हुआ था, उनको 1000 यूरो यानी कि 2 लाख रुपए का फाइन देना पड़ा। इस वीकेंड रोम के अंदर 2500 पुलिस चेक्स हुए। कुछ दुकानें बंद कर दी, कुछ पियाज़ास जो कि पब्लिक स्क्वायर्स हैं वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए थे। लोगों का शऊर भी अहम है। यहाँ एक सर्वे हुआ जिससे पता चला कि 75% इटालियंस जो हैं उनका ये मानना है कि एक सेकेंड वेव आने वाली है। इसका मतलब है कि 75% इटालियंस जो हैं वो एहतियात करेंगे, मास्क पहनेंगे, फासला रखेंगे, हुजूम में नहीं जाएंगे। अब जब हम बात करते हैं कि चाइना में एक तीसरी लहर आ रही है तो हमें ये पता है कि सिर्फ बंद तामीर कर देने से हम नहीं बचे रहेंगे, हमें होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि दरिया आखिर दरिया है।